हमारी नजर पड़ी पीएसएल सीजन 8 के अंदर, जहां पे एक्सचेंजियन ने स्पॉन्सर किया पीएसएल को और पीएसएल सीजन 10 में भी किया। अब आप कहेंगे एक्सचेंजियन क्या है? एक्सचेंजियन एक उमर खान नामी बंदे की चीज है जिसका सारा कारोबार बी लव टोकन और इनोवेशन फैक्ट्री से बना था। अब आप कहेंगे भाई बी लव टोकन, बीएफआईसी, बुलेटो, बीएफआईसी गोल्ड, सुपर 11, इनमें प्रॉब्लम क्या है? इनमें प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि क्रिप्टो के अंदर जितने भी फ्रॉड के धंधे होते हैं इस बंदे ने किए हैं। रग पुलिंग हो, अब आप कहेंगे रग पुलिंग क्या होता है? रग पुलिंग वो अमल होता है कि फर्जी तौर पे कॉइन का लॉन्च करना, उसका रेट बढ़ाना, जब लोग उसे पैसा डालना शुरू करें तो जो माल आपने पहले खरीदा हुआ था वो बेच देना, यानी कि आर्टिफिशियली मार्केट पंप करना, फिर अपना माल ऑफलोड कर देना और लोगों को नुकसान पहुंचाना। लोगों के अंदर ये चीज क्रिएट करना कि आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के तहत जितने नए लोग लेके आएंगे हमारे सिस्टम में आपको कमीशनें मिलेगी। जनाब ने ये भी किया। फिर जनाब ने जो चीज की, जो सबसे क्लासिकल टूल होता है जहां से पता चलता है जनाब कारोबार में कोई प्रॉब्लम, एक पूरी लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज इन्होंने ऑन बोर्ड की, जिसमें से सरे फहरिस्त है वसीम अकरम साहब। फिल वक्त तो लगता है वसीम भाई किसी का इश्तिहार छोड़ते नहीं, जिसका इश्तिहार आता है करने को तैयार होते हैं, और वसीम अकरम साहब ने इनको प्रमोट किया, स्पॉन्सर किया, पुश किया। संजय दत्त साहब, बॉलीवुड के संजय भाई, इन्होंने भी किया। अक्सर दुबई में ये इकट्ठे पाए जाते हैं, इंस्टाग्राम सोशल्स पे इनकी चीजें शेयर हो रही होती हैं और हर जगह इनका माल प्रमोट हो रहा होता है। वहाज अली पाकिस्तान के एक्टर, उर्वा हुसैन पाकिस्तान की एक्ट्रेस, मोमल शेख एक्ट्रेस, हरीम फारूक एक्ट्रेस एंड फिल्म प्रोड्यूसर, हिरा मानी एक्ट्रेस और एहसन खान एक्टर, ये लोग एक्सचेंजियन की शर्ट्स पहन के मैचेस पे गए हैं पीएसएल के और वहां पे उसकी चीयर लीडिंग कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा रग पुल करता है इन सेलिब्रिटीज के सर के ऊपर, और हमारे मंदबुद्धि सेलिब्रिटीज ये बात समझते नहीं है। सेलिब्रिटीज को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान के अंदर कानून बनना चाहिए कि जो ब्रांड की इंडोर्समेंट करता है वो भी लायबल है ब्रांड के उस इंडोर्समेंट से पहले के प्री एग्जिस्टिंग फ्लॉज के। पोस्ट का तो आप बता नहीं सकते, व्हिच इज फाइन, लेकिन एक ब्रांड फ्रॉडुलेंट है, क्राइम कमिट कर रहा है, लोगों का नुकसान पहुंचा रहा है, तो कम से कम कोई तो कानून हो जो चेक करे इन सेलिब्रिटीज को, नहीं तो ये अवाम को बेवकूफ बनाते जाएंगे। और आज की दुनिया में जहां पे सेलिब्रिटी कल्चर, सेलिब्रिटी फैनफेयर इतना ज्यादा है कि लोग अंधी तकलीद कर रहे होते हैं। अव्वल तो आप ना करें, खुदा का खौफ करें। इन सेलिब्रिटीज को कुछ नहीं पता था बेचारों को, इनका काम ही नहीं है ये। खुदा के वास्ते पाकिस्तानियों सॉलिड एसेट्स में इन्वेस्ट करो। जब तक सरकार का रेगुलेटेड सिस्टम ना आए तो प्लीज क्रिप्टो की दुनिया में मत बढ़ो। यहाँ पे आपको वकार ज़का और कई और लोग अपने प्रॉफिट्स दिखा के एक पुरआशोभ धोखे में बेचते हैं। याद रखो ये ट्रेडर मार्केट्स हैं। फॉर समवन टू मेक मनी समवन हैज टू लूज मनी। यू अंडरस्टैंड? ये 1000 बंदा खेलने आता है गेम, 900 बंदा हारता है तो बाकी 100 बंदा जीतता है। इसमें चांस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे हर कोई अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है। ये सांबे हैं सर, पढ़ो इन्होंने, बहुत आप समझदार साइंसदान बनते थे। इस वक्त तो मैं कहूंगा कि जो दुनिया की सूरत हाल बन रही है, आप सब गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सोना लेके रखें, उसमें ज़कात दें, मत पड़े किसी और चक्कर में। ये प्रॉपर्टी के छोड़ दें फिलहाल, ये टोकन शोकन के, खुदा के वास्ते थोड़ा सा खर्चा कम करने की कोशिश करें, अपनी वांट्स को कम करें, नीड्स को फुलफिल करें, एक्स्ट्रा जॉब काम कर लें, इन्वेस्ट करना है गोल्ड में कर लें, अपने पैसे को सिक्योर रखें, क्योंकि जिस तरह फाइनेंशियल हालत पाकिस्तान की तंग हो रही है उतने ही ज्यादा क्रिमिनल्स डेस्परेट हो रहे हैं। वो नया से नया हर बार नए से नई लालच देंगे, आपने नहीं फंसना।